नमस्कार, अब तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरवाल। आज हम हरियाणा के जिला ब्लॉक घरोंडा में पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जो अंत्योदय मेले के तहत जो स्कीम यहाँ पर चलाई गई है, तमाम लोग गांव से यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ पर स्टॉल जो लगाई गई है सभी का यहाँ पर मुआयना किया है और किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर ना हो उसकी भी जानकारी यहाँ पर ली गई है। और जो DC करनाल के थे यहाँ पर पहुँचे हुए थे और मनदीप बराड़ जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो आइए दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीर और बात कराते हैं आपकी क्या यहाँ पर बातचीत हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या है भी है कि नहीं है। आइए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं घरोंडा में CM खट्टर साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। CM खट्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सीधे एंटर करते मुआयना करते हुए यहाँ पर जो स्टॉल यहाँ पर लगाई गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर CM मनोहर लाल जी खट्टर जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. तस्वीरें हम आपको घरोंडा ब्लॉक से दिखा रहे हैं। यहाँ पर CM मनोहर लाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो किस तरह से यहाँ पर तो स्टॉल यहाँ पर सजाई गई थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम गाँव के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर मेले की जानकारी दी गई। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको घरोंडा से दिखा रहे हैं। ये ट्रेनिंग सबकी करा था सर। कौन सी खतरा जी कितने लोग आए अभी आज? जानकारी यहाँ पर देते हुए कितने लोग तकरीबन यहाँ पर पहुँचे घरोंडा से हम आपको तस्वीरें। तो सीधी तस्वीरें हम आपको ब्लॉक घरोंडा से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला यहाँ पर लगाया गया है। जो गरीब परिवार है जिनकी आय 1,50,000 से कम है, उन गरीबों को उनकी आय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रोजगार मेला जो यहाँ पर लगाया गया है। जो लाभार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं उनको यहाँ पर समझाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो हम आपको सीधी तस्वीरें घरोंडा ब्लॉक से दिखा रहे हैं। हाँ चल बड़ी गेट कवर कर लियो। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर मुआयना करते हुए तो भाई साहब कैमरा है ना। अब तो साथ साथ सर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बैंक में भी भेज दिया हमने कई एप्लीकेशन आज ही साथ साथ कराओ सब प्रोसेस नोट है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के घरोंडा से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CM मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जानकारी यहाँ पर जो भी लाभार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं उनको यहाँ पर जानकारी निरंतर दी जा रही है। तो नमस्कार सर, ये आपकी नई पहल है सर, कोई साधारण कुछ नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं घरोंडा के अंत्योदय मेले में पहुंचने पर
दिल की गहराइयों से आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेले में आकर वास्तविकता देखने के लिए वो आए हैं कि वास्तव में इसका लाभ हर परिवार को मिलना चाहिए। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी, और मैं बात को ज्यादा ना लंबा करते हुए क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, मैं अपनी बात को दोबारा मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास है ना 5 पेन की। हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी, अपने सिरमौर विधानसभा के हमारे विधायक श्री कल्याण जी, श्री योगेंद्र राणा जी, जगमोहन आनंद जी, उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आज के इस मेले में चाहे स्वयं खुद अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ लाभ लेने के लिए यहाँ आए हैं, उन सबका अभिनंदन। भाई बहनों, जब से हरियाणा का शासन हमने संभाला, वैसे विचार उससे पहले भी पनपते रहते थे, क्योंकि मुझे पार्टी में जब श्री नितिन गडकरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, जब उनको पता लगा कि मन में गरीब समाज के प्रति एक विचार मेरे मन में है, विचार ही नहीं तो पीड़ा भी है कि समाज की खाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इस पीड़ा को जब उनको ध्यान में आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। उस समय हरियाणा का काम मेरे जिम्मे नहीं था, कहने भाई अंत्योदय का काम करना और सारे देश में करना। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक ऐसे काम के लिए जिसका कोई महत्व समझता नहीं है, उस काम के लिए मुझे चुना गया है। ये सन 1910 की बात है। चूंकि उससे पहले हमने अध्ययन किया था, बहुत लोगों का महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पढ़ी, उनका जो मत था वही आज मुझे लगता है कि एक सुखी समाज की कल्पना वो तब तक नहीं की जा सकती जब तक समाज का जो पिछड़ा समाज है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, पढ़ाई की दृष्टि से पिछड़ा हो, संस्कारों की दृष्टि से पिछड़ा हो, किसी भी रूप में अगर पिछड़ा हुआ, जब तक उसको ऊपर में उठाया जाएगा तब तक सुखी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे एक और विचारधारा के लोग हैं, वो भी इस बात को तो मानते हैं कि दूरियां कम होनी चाहिए। उस बात में मैं उस विचारधारा का भी सम्मान करता हूं, लेकिन तरीका एक तो उनका भिन्न है। उनका तरीका क्या है कि जो आदमी ऊंचाई को छू रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो थोड़े साधन संपन्न तरीके से अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से कहीं आगे बढ़ गया है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव जगाते हैं, उसके प्रति जलन करते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ गया, इसको बढ़ के नीचे करो, इसको नीचे खींचो। जब उसको नीचे खींचेंगे तो उसके मन में पीड़ा होगी ना, नीचे खींचेंगे तो उसके मन में पीड़ा होगी ना। जब उसके मन में पीड़ा होगी तो समाज के अंदर वो सुखी समाज इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, बल्कि दुविधाएं बढ़ेंगी, आपस में वैमनस्य बढ़ेगा। हम क्या चाहते हैं, किसी भी कारणों से जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाओ, उसकी सहायता करो। तो हमारा तरीका ठीक है या उस विचारधारा का तरीका ठीक है? बताइए। आपका ठीक है जी, आपका ठीक है। इसको समाज को अगर उनको पकड़ पकड़ के नीचे करोगे और ये गालियां देते रहोगे कि ये गरीब समाज का शोषण करते हैं, उनका खून चूसते हैं, उनका ये करते हैं, तो बढ़ा दिया ना उनको, तो बढ़ाने का काम नहीं करना। हमने इस बात को ध्यान में रख करके और हरियाणा में जैसे शासन में आए कि एक परिवार की पहचान करनी है कि कौन पीछे रह गया। और योजनाएं तो सरकार पहले भी बहुत बनाती थी गरीब जनता के लिए, केंद्र सरकार की योजना होती थी, प्रदेश की योजना होती थी, हमारी योजनाओं का पहले भी था, आज भी है। लेकिन जैसे ही योजना का पता लगता था, उस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ एक लोग जो बहुत प्रोफेशनल ढंग से काम करते थे, अपनी ताकत पर कह लो, अपनी चतुराई से कह लो या अपनी दबंगता से कह लो, उन सब चीजों को जरूर करना हो ना हो उसको पकड़ के ले जाते, और जिसके लिए योजना बनाई उसको मिलती नहीं थी। हमने क्या किया,
हमने एक एक परिवार की पहचान करेंगे, परिवार पहचान पत्र बनाया, कितने सदस्य हैं, कितनी पढ़ाई हुई है, क्या काम करते हैं, कितनी आमदन है और सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, और फिर वो अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कौन सी योजना का लाभ लेना चाहता है। पहले तो हमने इसका सारा खाका तैयार किया और उस खाका तैयार करने के बाद हमने कई योजनाएं बनाई। उसके साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जो सरकारी योजनाएं हैं, कई परिवार के ऊपर कभी संकट आ जाए उसके लिए बीमा कराने के लिए थोड़ा सा पैसा परिवार को देना पड़ता है, 12 रुपया साल का, 330 रुपया साल का, कई ऐसी बीमा की योजनाएं हैं। लेकिन हमारे समाज में लोग वो थोड़ी थोड़ी राशि भरने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप योजना का लाभ उठाओ, ये जो प्रीमियम है जितना भी है ये हम देंगे, 6,000 रुपए साल की योजनाओं का लाभ हरियाणा मुख्यमंत्री देगा। और उसके अंतर्गत भी हमने 1.5 महीना पहले 3,32,000 ऐसे लोगों को जो लाभ उठाए योजना का और जिनकी आय 1,85,000 रुपए से 1,80,000 रुपए से कम है साल की, उनका प्रीमियम उनके बैंकों के खातों में डाल दिया कि अब आपको 80,000 रुपए से 1,80,000 रुपए से कम है साल की, उनका प्रीमियम उनके बैंकों के खातों में डाल दिया कि अब आपको कभी भी प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा सरकार है। लेकिन संख्या बड़ी है, लगभग 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ उठाना है। हमने बैंकों को कहा है, सरकारी कार्यालयों को कहा है कि फार्म भरो, भेजो, एक बार बैंक में उसको जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को फार्म भरना पड़ेगा, पहली किस्त उसी को देनी पड़ेगी, बाद में हमारे पास जैसा फार्म आएगा वो पहली किस्त उनके बैंक में लौटा दी जाएगी और फिर आगे किस्त भी नहीं देनी, आगे सरकार अपने आप देता रहेगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसलिए आप में से भी उन योजनाओं का अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, प्रधानमंत्री जन ज्योति जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 योजनाएं ऐसी हैं, बैंक में जाओ और जाके फार्म भर के आ जाओ, एक बार उसका पैसा पहली बार जमा करा दो, वो पैसा आपका 1 महीने 2 महीने बाद वापस लौट आएगा, आगे जीवन भर वो पैसा सरकार देती रहेगी, आपको नहीं देगी। और उसका बीमे की राशि का लाभ भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, परिवार को जरूरत पड़ेगी तो 2 लाख रुपया उस दिन में से परिवार को मिल जाए। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपए का परिवारों का जो भी इलाज का खर्चा है ये सरकार देगी, 5 लाख की लिमिट है उसकी। लेकिन उसमें भी जो डाटा पहले से तैयार किया हुआ कांग्रेस के टाइम का 2011 का, अभी तक वही स्वीकार किया गया था, लेकिन उसमें भी कई गलतियां हैं। बहुत परिवार आज भी हमको ध्यान में आ रहे हैं 1,80,000 के, वो उसमें शामिल नहीं हुए। मैंने प्रधानमंत्री से बात की है, उनका इस डाटा को रिवाइज करेंगे, सर्वे कराना शुरू करें। हमने सर्वे शुरू कर दिया है और तय कर दिया है कि 1,80,000 रुपया साल की जिसकी आमदन उससे कम है, चाहे वो पहले वाली लिस्ट में है चाहे नहीं है, हम उसका प्रीमियम हरियाणा सरकार की ओर से देंगे, सबको 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। सबके कार्ड बनेंगे गोल्डन कार्ड, 1,80 की लिस्ट आ गई है। इसलिए मित्रों, उसी प्रकार रोजगार के लिए जिन परिवारों की आमदन 15,000 रुपए महीने से कम है, अर्थात 1,80,000 से कम है, ये भी अभी तक 11 लाख परिवारों की पहचान हुई। उन सबको भी मेलों में बुला रहे हैं, हर ब्लॉक में मेला लगा रहे हैं। दिसंबर में लगभग 250 मेले लगे थे 160 स्थानों पर। अभी भी 2 मार्च से दूसरा राउंड शुरू हुआ है, 17 मार्च तक 250-300 मेले अभी भी लगे थे। अभी में से पहले नारायणगढ़ मेले में हो गया, आज 19 जगह मेले हैं, दूसरा आ जा रहा है, 19 जगह ऐसे मेले लगे। सारे हमारे को हम 15,000 से नीचे नहीं रहने देंगे। आपकी जिम्मेदारी तो है ही है, हमारा जो सरकारी अमला है, इस सरकारी अमले की जिम्मेवारी है कि हर किसी को 15,000 से ऊपर ले जाना। और ये तो असलियत होगा तो करेंगे, इसमें नकली हो नहीं सकता। कागज तो नकली बना सकते हैं, लेकिन आमदन तो 15,000 से ऊपर होगी तभी ऊपर आएगा। तो ये प्रैक्टिकल सबकी जिम्मेदारी है, सब लोग मिलकर के काम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कारीगर होते हैं, इनकी थोड़ी ट्रेनिंग लेकर के बहुत जरूरत है, विदेशों में भी लोग मांगते हैं। इलेक्ट्रीशियंस की जरूरत है, ड्राइवर्स की जरूरत है, अच्छे चाहिए। बल्कि यहाँ से तो इसलिए मुश्किल है बाहर की ड्राइवें, यहाँ तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, फाइन चलो। बाहर के देश में ड्राइव बढ़ते ही कुछ देशों में राइट हैंड चलो, दाएं चलो,
या बाएं वाला दाएं के चक्कर में गए ना वहां अपना भी और दूसरे का भी काम कर रहे हैं। इसलिए अच्छे काम को सीखने के लिए जो आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है उस नाते से बहुत योजनाएं सरकार ने बनाई है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि ऐसा नहीं कि एक बार बुलाया लोन दे दिया सब्सिडी दे दी घर जाओ कोई पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि ये भी बहुत हुआ है। अभी मुझे एक सज्जन मिले कि लोन ले रहा हूँ किस बात के लिए कि थोड़ा सा दुकान पर लगाऊंगा बाकी घर बनाऊंगा। मैंने कहा घर नहीं बनाना, घर बनाए तो अपनी कमाई में से बनाए, मोटरसाइकिल खरीदना तो अपनी कमाई में से खरीदे, घर में शादी है तो अपनी कमाई में से करे, थोड़ा पैसा लगा ले। लेकिन ये लोन तो केवल पैसा कमाने के लिए अपने काम को बढ़ाने के लिए है। अगर आपने इधर कहीं इस तरह से लगा दिया तो फिर वापस नहीं कर पाओगे। और अब सिस्टम ऐसे आ गए हैं, अगर एक आदमी ने कहीं लोन लेके उसका दुरुपयोग कर लिया, उसकी कमाई को वापस नहीं किया तो आगे कई साल तक परिवार के किसी भी सदस्यों को और कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा हमें बंधन भी लगा है, इस पैसे को केवल अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लगाना है। अब This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. या बुजुर्ग नहीं भी हो लेकिन अब सेवा के नाते से उन लोगों की सहायता करना चाहते हो उस पोर्टल पर अपना नाम लिखो। हर एक 100 के ऊपर 5 लोग एक पंचायत बैठा देंगे। इन 100 के यहाँ जाते रहो, देखते रहो, हफ्ते में 5-7 जगह जाओगे आपको पता लग जाएगा कि कुछ काम जिसने जिस काम के लिए लोन लिया वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उसको समझाओ काम वो करे, दुरुपयोग ना करे। कि ऐसा ना हो लोन का पैसा ले गया और शाम के समय अगर ये करने लग जाओगे भाई कई पीढ़ियों का नाम हो जाए, समझ रहे। इसलिए अपने आप को ठीक भी रखना है। सहायता सरकार करेगी लेकिन जिस बात के लिए सहायता करेगी उसका फायदा उठाओ और अगली पीढ़ी को बच्चों को उनको बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाओ। हम जिस स्थिति में आज फंसे हुए हैं हमारे बच्चे अगली पीढ़ी को उसमें ना फंसे, इससे ऊपर निकले। जो आपको काम बताया उसी में पैसे लगाना। आप क्या पढ़ाई करते हो? अच्छा अच्छा, अभी तक क्या करते रहे? पढ़ाई के बाद ट्रेडिंग आपके पिताजी? अच्छा, तो 25-30 हज़ार तो लेते हो? कैसे? आप आएंगे जी आप